नीतीश का प्रचार कर रहे हैं हम। प्रचार कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये कितने दिन के लिए बुक हुआ है गाड़ी? ये हुआ है 65 दिन के लिए। प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए प्रचार किया जाएगा। 23 ब्लॉक। बताइए क्या सब बात है? महिला संवाद कार्यक्रम के तहत उनको संबोधन किया गया और जो वो आरक्षण दिए ये सब में इनको बोला गया है कि आए और कल धन्यवाद। जो 5 साल तक अपने गांव की महिलाओं से बात नहीं कर पाया हो, ऐसे मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त अगर बिहार के सभी गांव की महिलाओं से संवाद करने के लिए गाड़ियां भेजें और उन्हें सिनेमा दिखाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया होगा। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। बात चुनावी वर्ष में इसकी निकली है कि बिहार के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार महिलाओं को अधिकार दिलाने का दावा करते हैं। उन्होंने महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की बात भी कही है, लेकिन उनके ही गांव कल्याण बीघा में जब दूसरे दल के लोग पहुंचे तो वहां महिलाओं ने जो पीड़ा सुनाई, उससे यही महसूस हुआ कि उनके ही गांव के, उनके घर की महिलाएं ही जब अपनी समस्या सुनाने के लिए अपने मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाई, तो बिहार की महिलाओं का उन्होंने कितना कल्याण किया होगा, उनकी समस्या को कितना कुछ दूर किया होगा। और अब जब चुनाव सिर पर है, कुछ ही महीने बाद जब चुनाव होने वाला है, तब उन्होंने गाड़ियां भेजकर महिला सशक्तिकरण, महिला संवाद का नारा देकर उन्हें फिल्म दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने इस वक्त चुनाव के जब अब 2-3 महीने ही शेष बचे हैं, बिहार के सभी 535 प्रखंड मुख्यालय में एक एक महिला संवाद, महिला सशक्तिकरण वाली गाड़ी भेज दी है। इस गाड़ी में ट्रकनुमा कई बैनर पोस्टर के साथ एक बड़ा LCD स्क्रीन लगा है, जिसकी खुद की कीमत लाखों में है। और इस ट्रक में 3 स्टाफ रहते हैं जो एक प्रखंड के 2 स्थान पर एक दिन में सभा कराते हैं। और इस सभा को कराने के लिए बिहार सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी यानी BDO CO स्तर के पदाधिकारी गांव में टेंट लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, कालीन लाल कारपेट बिछाते हैं, वहां महिलाओं को लाया जाता है, वहां महिला संवाद से संबंधित कागज सामग्री पर्चे बांटे जाते हैं, उन्हें नाश्ता कराया जाता है, शरबत पिलाया जाता है और कहा जाता है कि आप तो शक्तिशाली हो गए। क्योंकि चुनाव के इन 3 महीनों में अगर उन्हें भ्रमित कर दिया गया तो फिर 5 साल तो राज करने के लिए कोई रोकेगा नहीं। यहाँ वापस लौटाने की तो कोई प्रक्रिया है नहीं कि आप मुख्यमंत्री और सरकार को वापस बुला सकते हैं। तो इन 3 महीनों में उन्हें भ्रमित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर सरकार ने कुछ काम किया होता तो नारा और ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता क्या पड़ती। कहा जाता है कि अगर आपने कोई काम किया है या सफलता आपने पाई है, आपने मेहनत किया है 5 साल 4 साल और अगर रिजल्ट अच्छा आया तो सफलता खुद ही शोर मचाती है, कर्म खुद ही बताने लगता है कि आपने समाज और बाकी लोगों के लिए क्या कुछ किया है। लेकिन अगर इसके लिए बड़े टीवी स्क्रीन में सिनेमा दिखाना पड़े तो ये निश्चित रूप से तय बात है कि यहाँ अभिनय किया जा रहा है, जो फिल्मों में किया जाता है, जहाँ 3 घंटे के अंदर कई वर्ष बीत जाते हैं, जहाँ जन्म भी होता है और लोग मर भी जाते हैं। तो इन 3 घंटे की पिक्चर में आप सब कुछ पा लेते हैं और उसी दुनिया में आप खो जाते हैं, जैसे आपके सामने सब कुछ सत्य घटित हो रहा। नीतीश कुमार ने ऐसी ही एक कोशिश बिहार में की है, क्योंकि बिहार को इतना लूटा गया है, महिलाओं को इतना पिछड़ा बनाया गया है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देने के लिए जो कुछ किया गया है, आखिर उससे नजर बचाने के लिए सिनेमा तो दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही गाड़ियों से मैंने जब संपर्क साधा और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि लगा एक साथ 535 प्रखंड के लिए जो गाड़ियां मंगाई गई है, इतनी गाड़ियां बिहार में नहीं है। यह ट्रक नुमा गाड़ियां 50-40 लाख की गाड़ियां होती है और इसे हिमाचल, यूपी, महाराष्ट्र, अन्य स्टेट से मंगाया गया है। ये बड़ी एजेंसी इस पर काम करती है, जो चुनाव के वक्त ही ऐसी गाड़ियों को प्रचार के लिए भेजती है और जिस राज्य में जब चुनाव होता है ये गाड़ियां वहां चली जाती है। मैंने गाड़ी के ड्राइवर कुछ हिमाचल, कुछ पंजाब, कुछ महाराष्ट्र के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन गाड़ियों में 3 लोग होते हैं और इन 3 लोगों के साथ ये गाड़ियां सफर करती है
इसे अंचल अथवा प्रखंड कार्यालय में रखा जाता है, वहां बीडीओ सीओ स्तर के पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि एक दिन में 2 कार्यक्रम कराए जाएं। इस गाड़ी के भाड़े के बारे में अगर आपको बताएं तो हमने जो पूछा तो उनके हिसाब से इस गाड़ी के प्रत्येक दिन का किराया 15 से 20 हजार रुपया है। अगर हिसाब लगाएं तो 535 प्रखंड में 15 से 20 हजार रुपया अगर इस गाड़ी की कीमत है प्रत्येक दिन की, तो 535 गुने 20 हजार अगर आप लगाते हैं तो यहाँ का 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। ड्राइवर ने यह भी बताया कि ये गाड़ियां 90 दिन के लिए बुक की गई है, यानी चुनाव के ठीक पहले तक। ऐसे में सरकार जनता की टैक्स के गाढ़ी कमाई के पैसे को चुनाव प्रचार के लिए खर्च कर रही है, यह कहना बेजा नहीं होगा। आखिर चुनाव प्रचार के लिए कोई सरकार जब इतना पैसा खर्च करेगी तो आम लोगों को सरकार के सामने टिकना कितना मुश्किल होगा, यह स्वतः बताया जा सकता है। इस वक्त बिहार में कुछ नए दल भी आए हैं और उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठा लिया है, और उसकी काट के लिए भी कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने अपने बचाव में इन गाड़ियों को उतारा है। लेकिन आप देखेंगे अपने प्रखंड के किसी पेड़ के नीचे, किसी खेत खलिहान में ये गाड़ियां कई दिन से खड़ी है, जहां सिनेमा भी नहीं दिखाया जा रहा है, पदाधिकारी भी खाना पूर्ति कर रहे हैं, और फिर सरकार के उसी टैक्स के पैसे से 1 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रत्येक दिन खर्च किया जा रहा है, और यह गाड़ियां वहीं पास में कहीं पेड़ के नीचे खड़ी है जिसका उपयोग भी नहीं हो रहा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। बिहार में महिलाओं के लिए अगर इन पैसों को लगा करके कुछ उत्थान के कार्यक्रम कर दिए गए होते तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती, और जिन्हें हाथ में किताब देकर तस्वीर खिंचाई जा रही है, उन्हें नाश्ता कराया जा रहा है, उन्हें पिक्चर दिखाया जा रहा है, वो महिलाएं पिक्चर में जो महिला है उनको देखती है, फिर अपने आप को देखती है, और फिर वो चौंकती भी है कि जो बीडीओ सीओ जनता से मिलने तक के लिए तैयार नहीं होते थे, वो उनके दरवाजे पर आकर उन्हें बुलाकर ले जाकर हाथ में किताब पकड़ाकर नाश्ता क्यों करा रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है कि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा, बिहार के लोगों का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आप अंदाज करिए, अगर ये गाड़ियां 90 दिन के लिए आई है तो 90 करोड़ रुपया सरकार यूं ही धुएं में उड़ा देगी, और वो पैसा आपकी टैक्स का होगा, और ये प्रचार तंत्र नहीं है तो फिर क्या है। चुनाव आयोग को भी इन बातों पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आम आदमी, एक ईमानदार आदमी अगर चुनाव के मैदान में निर्दलीय बनकर उतरेगा तो क्या सरकार के इतने नाजायज खर्च के आगे वो टिक पाएगा और चुनाव में कहीं अपनी किस्मत आजमा कर जनता का भला कर पाएगा। अगर इसी तरह से पूरी व्यवस्था को अपने मुट्ठी में कब्जा कर लिया जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। और मैं बात तो उस नीतीश कुमार की कर रहा हूं जो 5 साल के बाद चुनाव में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है और लगातार 22 साल तक वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में रहे, और फिर भी अगर उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाने की बजाय सशक्तिकरण के लिए, संवाद के लिए पिक्चर और सिनेमा दिखाना पड़े तो निश्चित रूप से अभिनय की इस दुनिया में जनता को ठगने की तैयारी है। और ये चुनाव, ये आपकी बारी है। अगर बिहार को बचाना है तो आपको ऐसा समझना होगा कि आप पिक्चर हॉल से सिनेमा देखकर निकले, लेकिन आपके घर और पिक्चर के बीच में आसमान और जमीन का अंतर है। यथार्थ से आपको रूबरू होना पड़ेगा। ये पिक्चर आपकी जिंदगी की सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि आज भी बिहार और जमुई की महिलाएं लाचार हैं। उन्हें घर में रोजगार के कोई साधन नहीं है। बच्चियां पढ़ने के लिए बीड़ी बनाती हैं और रोगग्रस्त होकर के मर जाती हैं। तो ऐसे नीतीश कुमार के लिए ये महिला संवाद और महिला संवाद वाली गाड़ी, आइए आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूं और सच्चाई भी समझाता हूं। आपको भी कुछ आनंद तो जरूर मिलेगा। शायद आप इससे कुछ सबक लेकर चुनाव में अपने इस अभिनय वाले मुख्यमंत्री को सबक सिखा सकें। धन्यवाद। प्रणाम। नीतीश बाबू यहाँ आपके गाँव के हैं, आप लोग को 2 लाख रुपया सब परिवार को दिए। 2 लाख रुपया आप लोग को नहीं मिला अभी।
जब प्रधानमंत्री 500 रुपया का महीना कहते हैं आज ये तो अलबला रहे हैं क्या ये चीज कराइए तो देंगे वो चीज कराइए तो देंगे ये बार नहीं चलाते। आप लोग किसी को नहीं देगा पैसा। और नीतीश जी अभी आए थे 14 तारीख को, आप लोग गए थे। अपन गाँव वाला से मिलवे नहीं तो वो गाँव वाला से नहीं आते मिले। हैं तो मिलवा नहीं करते। बोलिए ना, कस के बोलिए ना। नहीं आगे बोलिए गाँव वाले से मिले नहीं आए, बोलिए कुछ भाई। कोई बात नहीं है। नीतीश का प्रचार कर रहे हैं हम। प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, ये कितने दिन के लिए बुक हुआ है गाड़ी? ये हुआ है 65 दिन के लिए। प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए प्रचार किया जाएगा। 23 ब्लॉक आएंगे जहाँ पे महिलाओं के लिए जो काम किया गया है उन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को बताया जाएगा। देखिए, महिला संवाद कहीं ना कहीं नाम दिया गया। देखिए किस तरीके से जो तमाम गाड़ी हैं वो मंगवाई गई है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास यानी एक अन्य मार्ग से रवाना होगा। देखिए जो तमाम लोग हैं वो गाड़ी लेकर पहुंचे हैं और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाएंगे और ये गाड़ियां रवाना हो जाएगी। पर बिहार के कोने कोने में जाना है, तमाम महिलाओं से मिलेंगे, महिलाओं के लिए जो कल्याण कार्य किए जा रहे हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर जो लोग हैं उसको बताएंगे। हालांकि जो ड्राइवर है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाड़ी किस जिला में जाएगी और किस तरीके से जो बात है वो रखा जाएगा। देखिए किस तरीके से कई जो गाड़ियां हैं वो मंगवाई गई है और महिला संवाद जो है वो नाम रखा गया है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण जो कल्याणकारी योजना है उसको लेकर के बातें रखी जाएगी। और देखिए तमाम जो ड्राइवर हैं उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे कि उनको कौन से क्षेत्र में जाना है, कहाँ जाना है, किन किन चीज़ों को बताना और इस गाड़ी में और कौन कौन से लोग रहेंगे वह भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजाब लुधियाना। पंजाब के रहने वाले हैं। ये गाड़ी कहाँ जाएगी? गाड़ी यहीं लोकल घूमेगी पटना में। पटना में लोकल घूमेगी। पटना हो गया, सिवान हो गया, इधर ही यानी पूरे बिहार भर में घूमेगी। पूरे बिहार भर में गाड़ियाँ घूमेगी। कहाँ आपका गाड़ी कहाँ जाएगा? हमारी मेरी जाएगी छपरा में गाड़ी। छपरा जाएगी। हाँ जी। कितने लोग रहेंगे इस गाड़ी में? एक गाड़ी पे 3 लोग हैं। 3 लोग। क्या क्या काम दिया गया है? LCD है और इसका साउंड का सिस्टम है। LCD और साउंड का सिस्टम है। देखिए ये जो गाड़ी है वो छपरा जाएगी। एक और चालक है उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम करण है। करण है। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल का। हिमाचल का रहने वाला। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? ये यहीं पे जा रही रैली में ही। कहाँ? रैली में प्रचार के लिए। प्रचार कौन से जिला जाना है आपको? मुझे जाना है ये मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जाना है। हाँ जी। इस गाड़ी में कितने लोग हैं? एक अकेला ही हूँ। अकेले। क्या क्या फंक्शन है इस गाड़ी में? पता नहीं था, ऑपरेटर को पता ही नहीं पता है, केवल गाड़ी लेकर जाना है। बचपन का सपना मेरा साकार हुआ है। इससे अगले ही वर्ष 2007 में शहरी स्थानीय निकाय में भी मिला 50% भारत सरकार। वर्ष 2007 में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की। बताइए क्या सब बातचीत है? महिला संवाद कार्यक्रम के तहत उनको संबोधन किया गया और जो वो आरक्षण दिए ये सब में इनको बोला गया है कि आए और अपना धन्यवाद